फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब तक हम इस चैप्टर के कंप्लीट 3 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीटली स्टडी कर चुके हैं। द फर्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जिसके अंदर हमने देखा था कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। द सेकंड टॉपिक इज यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसके अंदर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पढ़ा था, विच इज नथिंग, इट इज जस्ट रीस्टेटमेंट ऑफ अ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, जिसके अंदर हमने देखा था कि डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देन उसकी एप्लीकेशंस पे हमने बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस हमने करे थे। देन हमने थर्ड टॉपिक देखा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इन विच जिसमें हमने बिल्कुल पूरा यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किया उसके स्टेप्स में, और उससे रिलेटेड बहुत सारी हमने एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस करे। एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बहुत इजी सा टॉपिक है, लेकिन ये जो टॉपिक है इस पे जो हम क्वेश्चंस देखेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, और इसके जो एप्लीकेशंस है वो मेनली एचसीएफ और एलसीएम को कैलकुलेट करने के लिए है। जब हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात की थी, तब भी हमने मेनली जो कैलकुलेट किया था वो 2 नंबर के एचसीएफ के बारे में देखा था। इस टॉपिक में भी हम मेनली जो कैलकुलेट करेंगे वो एचसीएफ और एलसीएम ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसमें जो हमारा कैलकुलेट करने का तरीका होगा, जो मेथड होगा, वो मेथड हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा। वहाँ पे हमने लेमा से क्या था, जो कि हमारा रीस्टेटमेंट था लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस का। यहाँ पे जो हम एचसीएफ और एलसीएम परफॉर्म करेंगे वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, जो कि आपने अपनी स्मॉलर क्लासेस 6 to 6, 7, 8 इन क्लासेस में भी आपने पढ़ रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम क्या पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा प्राइम नंबर। जब हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था इस चैप्टर का, जिससे कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, उसके अंदर भी मैंने आपको क्लासिफाई करवाया था कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको अगेन हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। सो लेट्स सी कि व्हाट आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होते क्या है? प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। अब फैक्टर क्या होता है, तो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं एचसीएफ में, जिसके अंदर हमने फैक्टर के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल स्टडी की है, तो फैक्टर्स के बारे में आपको पता है। सो वो नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो नंबर हमारे कौन से कहलाते हैं? प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ नंबर 2 की। नंबर 2 के कितने फैक्टर है? फैक्टर मतलब क्या होता है? वो सारे नंबर जिसकी टेबल में 2 आता हो। तो हमें पता है कि 2 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 1 की टेबल में तो सारे ही नंबर्स आते हैं, और सेकंड नंबर जिसकी टेबल में 2 आता हो वो खुद नंबर 2 है, जिसकी टेबल में 2 आता है। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है जिसकी टेबल में 2 आता हो। सही बात है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 3 नंबर, किस किस की टेबल में आता है? हमें पता है 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 1 की टेबल में तो सारे ही नंबर आते हैं, और किसकी टेबल में ये हमारा आता है? और ये हमारा आता है 3 की टेबल में। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की, सपोज भी 11। ठीक है, 11 किसकी टेबल में आएगा? 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा। कोई और नंबर है क्या जिसकी टेबल में 11 आता हो? खुद की टेबल में भी आएगा आएगा, सो 11 की टेबल में भी आएगा। क्या कोई और नंबर है जिसकी टेबल में 11 आता हो? नहीं है। इट मीन्स वो सारे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक नंबर 1 और एक नंबर इटसेल्फ, वो सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर्स है सारे नंबर्स हमारे क्या है? प्राइम नंबर है। आप देख सकते हो ये वो नंबर है जो जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या तो नंबर 1 या नंबर इटसेल्फ। सो प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, एंड दोज 2 फैक्टर्स आर एक नंबर 1 और एक नंबर इटसेल्फ। इसी का जस्ट रिवर्स आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। तो व्हाट आर कंपोजिट नंबर? ये भी हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। वो सारे नंबर जिसके जस्ट अपोजिट है प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर जिसमें सिर्फ कितने फैक्टर्स होने चाहिए? 2 फैक्टर होने चाहिए। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके अंदर 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। 4 किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में तो सारे ही नंबर आते हैं, खुद की टेबल में आएगा ही आएगा। इसके अलावा और किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में भी 4 आता है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। जैसे ही 3 फैक्टर हो गए मतलब 4 कैसा नंबर हो गया? हमारा कंपोजिट नंबर। बात करते हैं 12 की।
12 किसकी टेबल में आता है? तो 12 की बात करें नंबर 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, खुद की टेबल में भी आएगा ही आएगा, इसके अलावा किसकी टेबल में आएगा? 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में आएगा, 6 की टेबल में आएगा। तो ये सारे किसके फैक्टर्स हो गए? हमारे 12 के फैक्टर। सो 1 2 3 4 5 6, 12 के कितने फैक्टर्स हो गए टोटल? हमारे पास 6 फैक्टर्स हो गए। तो ये 12 हमारा क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। सो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 3 फैक्टर्स और मोर देन 3 फैक्टर्स हो, या तो 3 हो या 3 से कितने भी ज्यादा हो, जितने भी फैक्टर्स होंगे वो हमारे कौन से नंबर कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। सो प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर जिसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स हमारे पास होने चाहिए। इसके अलावा एक नंबर आप देख रहे होंगे बच गया, वो कौन सा नंबर है हमारे पास? नंबर 1। जो हमारा ये सिंगल नंबर 1 होता है, ये ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर, ना तो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आएगा, नहीं ये हमारा कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आएगा। बाकी जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो या तो प्राइम नंबर होंगे या फिर कंपोजिट नंबर होंगे, लेकिन जो नंबर 1 है वो ना तो प्राइम नंबर होगा ना ही कंपोजिट नंबर होगा। तो प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर होने चाहिए, कंपोजिट नंबर जिसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। नंबर 1 एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो प्राइम नंबर होता है, नहीं हमारा कंपोजिट नंबर होता है। तो इस प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को यूज करके अब हम देखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं 4 की। अगर मैं बात करूं नंबर 4 की, क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकती हूँ कि 2 into 2? इट मीन मैंने 4 को कैसे लिख दिया? 2 की पावर 2। कोई और बड़ा नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर ले लिया 24। 24 को ऐसे लिख दूं क्या? 2 2 4 3 12। बात एक ही है, मतलब 24 को मैंने स्प्लिट करके लिख दिया 2 into 2 into 3। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 2 4 4 3 12, और सॉरी 24 चाहिए तो एक और 2 हमारे पास आएगा, 12 2 24। सो कितनी बार 2 आया? 3 टाइम्स। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 की पावर 3। भाई पावर का मतलब क्या होता है? सही बात है, जितनी बार हम मल्टीप्लाई करते उतने नंबर हम ऊपर लिख देते। सो 2 कितनी बार आया हमारे पास? 3 बार। तो इसको मैंने क्या लिख दिया? 2 की पावर 3। और 3 हमारे पास एज इट इज था तो इसको मैंने लिख दिया into 3। मतलब एक चीज हमें देखने को मिल रही है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है उन्हें मैं अगेन स्प्लिट करके लिख सकती हूँ प्राइम नंबर की फॉर्म में। और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर ले लेते हैं हम, सपोज दैट इज बी 18। 18 को हम कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिख दूं 2 into 3 into 3, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 3 6 6 3 18। सही बात है, 18 ही हमें चाहिए था, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 into 3 की पावर 2। मतलब 18 कैसा नंबर था? कंपोजिट नंबर। लेकिन मैंने इसे तोड़ के किसमें लिख दिया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में। देखो 4 को मैंने 2 की पावर 2, और 2 क्या है हमारा? प्राइम नंबर। 24 को 2 और 3 में, 2 और 3 दोनों ही हमारे क्या है? प्राइम नंबर। 18 को मैंने 2 और 3 में, और 2 और 3 दोनों ही क्या है मेरे? प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ 125। 125 को लिख दूँ 5 की पावर 3, और 5 मेरा क्या है? प्राइम नंबर। मतलब जितने भी कंपोजिट नंबर है उन सबको मैं स्प्लिट करके लिख सकती हूँ इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, और यही चीज हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है। तो लेट्स सी द स्टेटमेंट कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है इसका। एवरी कंपोजिट नंबर, जो भी कंपोजिट नंबर है, कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज, क्योंकि हमने सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन ही किया है। फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम के प्रोडक्ट में। देखो फॉर एग्जांपल 4 2 into 2, तो प्राइम का प्रोडक्ट, मतलब प्राइम नंबर्स को क्या करके लिख रही हूँ मैं? इनटू करके लिख रही हूँ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, और देखते हैं इस लाइन का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 24 को लिखा 2 की पावर 3 into 3। हो सकता था किसी ने बोला कि नहीं मैम आप ऐसे ना लिखो, आप इसको ऐसे लिखो 3 into 2 की पावर 3। क्या मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं? नंबर तो मेरा हमेशा क्या आना है? 24 ही आना है। किसी का मन हो मैम आप ऐसे भी मत लिखो, आप तो ऐसे लिखो 2 into 3 into 2 into 2।
क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? अभी भी आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। मतलब मैं इन नंबर को कैसे भी इधर उधर करके लिखूं, हमेशा मेरे पास नंबर क्या आना है? 24 ही आना है। मतलब जब भी मैं कंपोजिट नंबर को स्प्लिट करके लिखती हूँ तो ये जो प्राइम नंबर्स मेरे पास आते हैं, ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये हमेशा कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है? यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है। बस आप इनका ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। ऑर्डर मतलब आपका मन हुआ 2 की पावर 3 इंटू 3 लिखने का, मेरा मन हुआ 3 इंटू 2 की पावर 3 लिखने का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर हमेशा क्या आएगा? 24 ही आएगा। अगर 18 की बात करें, मेरा मन हुआ 2 इंटू 3 की पावर 2 लिखने का, आपका मन हुआ नहीं मैम आप ऐसे ना ऐसे लिखो 3 की पावर 2 इंटू 2, तो भी हमारा नंबर क्या आएगा? 18 ही आएगा। सो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो यूनिक होता है, बिल्कुल एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन जो प्रोडक्ट है प्राइम फैक्टर्स का, दैट इज जिसकी फॉर्म में हम उसको स्प्लिट कर रहे हैं, वो आपका चेंज हो सकता है, लेकिन उससे हमारा नंबर में कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, जिसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इन विच द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। रिप्रेजेंटेशन हमेशा यूनिक रहेगा एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। जिस ऑर्डर में प्राइम फैक्टर आ रहे हैं उस ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन रिप्रेजेंटेशन हमेशा क्या रहेगा? हमारा यूनिक ही रहेगा। सो हर एक कंपोजिट नंबर को हम ब्रेक करके प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को हम पढ़ क्यों रहे? क्या इसकी एप्लीकेशंस है? सो जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस इसकी है वो है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने की। अभी हमने जो एचसीएफ फाइंड आउट किया था वो यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके किया था, लेकिन अब जो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से करेंगे और देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर कैसे हम दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम को कैलकुलेट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और इसकी जो लाइंस है वो भी आपको एज इट इज ही याद रखनी है। बहुत सी बार हमें स्टेटमेंट ही पूछ लिया जाता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट क्या है, तो हमें पता होना चाहिए। सो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम ब्रेक कर सकते हैं इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब हम देखेंगे इसके एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन।